जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नवीन कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। खास करके ये जो है हमारे उन स्टूडेंटों के लिए हैं जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। हिस्ट्री का एक पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहाँ से कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। इसके जो स्थापनाकर्ता थे, इन स्थापनाकर्ताओं में जो है अहम योगदान किनका किनका रहा था, हम लोगों को जो है आज इन्हीं के बारे में जो है जानना है। तो चालू करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे कि आप जो है अगर किसी मूवीज को देखते हैं तो उस मूवीज में सबसे पहले जो है कौन अभिनेता जो है रोल कर रहा है, कहाँ किसका जो है अहम योगदान है, पहले उनका पाठ परिचय कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने से पहले आज हम लोग यह जानेंगे कि आखिर इसमें जो है अहम योगदान किसका रहा था, किन्होंने क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग जो उन व्यक्तियों के नामों को जान जाते हैं कि आखिर इनमें किसका अहम योगदान रहा था। तो यहाँ पर हम कुछ व्यक्तियों का नाम लिख रहे हैं। उन व्यक्तियों के नाम को पहले हम जो है जान जाते हैं, फिर जानेंगे कि आखिर यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कैसे हुई। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एओ ह्यूम। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एओ ह्यूम। इसी के साथ अगर हम लोग जो है और एक व्यक्ति का नाम याद रखने के लिए चाहेंगे तो उस व्यक्ति का नाम था विलियम बेडर बर्न। एओ ह्यूम, विलियम बेडर बर्न। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड डफरिन। इसके अलावा मैं अगर इसमें याद रखूं तो आपको याद रखना पड़ेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये महत्वपूर्ण नाम है जिनकी जो है अहम योगदान था या इसका अहम इसमें भूमिका था। इसमें जैसे कि हम लोग एक याद रखेंगे एओ ह्यूम, विलियम बेडरवर्न, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड डफरिन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब हम लोगों को कुछ ईस्वी इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो है किस ईस्वी में क्या क्या घटा। तो डेट सहित जो कि बार बार पूछा जाता है उसमें हम लोग एक याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। एक हम लोग याद रखेंगे 1 मार्च 1883 ईस्वी। एक हम लोग याद रखेंगे 1857 ईस्वी। और इसी के साथ इसमें हम लोग याद रखेंगे 72 व्यक्ति, 73 व्यक्ति और कुछ जगह का हम लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एक जगह हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण जगह है पुणे। पुणे के बाद इसमें जो इसका जो अहम योगदान रहा था कोलकाता का। इसके अलावा इसमें हम लोग याद रखेंगे गोकुल, दास, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। इसके अलावा इसमें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा इसमें हम लोग याद रखेंगे इंडियन यूनियन। तो ये सारे नाम जो है इसके जो है अहम योगदान है, ये इसके अंग हैं। ठीक। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर मैं सबसे पहले आपसे यह पूछूं कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द कहाँ से आया है।
ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लास्ट का जो वर्ड है कांग्रेस, ये कांग्रेस शब्द कहाँ से आया है? तो जानिए कि ये जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द को जो है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि हम लोग जो पुराने बच्चे होंगे, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जो है शब्दावली हम लोग पढ़ते हैं। जो हमसे जो है ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं उनको ये सभी मालूम होगा। तो कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। शक्तिशाली लोगों का समूह। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शक्तिशाली लोगों का समूह होता है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि हमारे देश में जो है एक लड़ाई लड़ी गई थी 1857 ईस्वी की क्रांति। अगर मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूं तो ये जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति हम लोग क्यों हार गए थे? आखिर इसका क्या रीज़न था कि हम लोग हार गए थे? तो 1857 की क्रांति हारने का मुख्य कारण ये था कि एक जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर यह द्वितीय, बहादुर शाह जफर यह द्वितीय, यह बहुत ही आलसी व्यक्ति था। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस समय हम लोगों के पास अच्छे अच्छे हथियार नहीं थे। तीसरा और सबसे अहम जो रीज़न था, यह कारण था, वह था हमारे अंदर एकता की कमी। जब हमारे अंदर एकता की कमी थी तो एकता के कमी के कारण ही हम लोग क्या किए थे, या हम लोग जो हुए थे 1857 की क्रांति को क्या किए थे, हार गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति जो है आखिर क्यों हुआ था? तो 1857 की क्रांति होने का रीज़न ये था कि अंग्रेज हमारे मन की बात नहीं जान पाया था। वैसे तो कई सारे बुक में ये लिखा रहता है कि ये जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति का जो है सबसे प्रमुख कारण या सबसे प्रमुख रीज़न जो दिया जाता है, वे दिया जाता है चर्बी भरी कारतूस। चर्बी भरी कारतूस। अब ये जो चर्बी भरी कारतूस क्या होता था? तो चर्बी भरी कारतूस ये होता था कि उस समय सैनिकों में दो धर्मों के सैनिकों को शामिल किया जाता था। एक तो हिंदू धर्म के लोग रहते थे और दूसरा जो है मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। तो हिंदू धर्म के लोग जो होते थे, इसको जो है गाय की जो मांस होती थी, गाय की मांस से भरी हुई कारतूस दी जाती थी। जबकि मुस्लिम धर्म के जो लोग होते थे, इसको जो है सुअर के जो मांस होते थे, सुअर के मांस से जो है भरी हुई कारतूस दी जाती थी। और दोनों धर्म के लोगों का जो है धर्म का उल्लंघन होता था। तो इसमें सबसे पहले जो आवाज़ उठाने का कार्य क्या था, वे आवाज़ उठाने का कार्य क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जिन्होंने जो है पहली बार इसमें आवाज़ उठाया था। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली कहाँ से चलाया था? तो ये सबसे पहले गोली चलाया था बैरकपुर से। ठीक, इतना बात हम लोगों को जो है जानना है कि 1857 की क्रांति में ये सारा चीज़ हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ तो एयो ह्यूम जो अभी हम लोग जाने थे कि एयो ह्यूम जो था, एयो ह्यूम को जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में। यानी कि जब भी पूछा जाए कि एयो ह्यूम जो है मूल रूप से किस देश के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। यहाँ तक